Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So inshallah today we are going to continue with our this chapter hockey and the hockey और हॉकी का जादूगर. ओके, हिंदुस्तान में हॉकी का खेल अंग्रेज़ों के ज़रिए पहुंचा. 1885 में मुल्क का पहला हॉकी क्लब कलकत्ता में कायम हुआ. हिंदुस्तान ने पहली दफ़ा 1928 के ओलंपिक खेलों में हाईलैंड को फाइनल में हराकर हॉकी में तलाई तमगा हासिल किया. उसके बाद के तकरीबन 40 साल तक हिंदुस्तानी टीम हॉकी के खेल में सारी दुनिया पर छाई रही. हिंदुस्तानी हॉकी की तारीख़ मेजर ध्यानचंद के ज़िक्र के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकती. वो इलाहाबाद के एक राजपूत ख़ानदान में 29 अगस्त 1905 को पैदा हुए. 16 साल की उम्र में फ़ौज में मामूली सिपाही के हैसियत से भर्ती हुए और मेजर के ओहदे तक तरक्की की. वो फ़ौज के एक ऑफिसर की निगरानी में हॉकी खेलने लगे और देखते ही देखते दुनिया के एक अजीम खिलाड़ी बन गए. हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने जब पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया तो फाइनल में हिंदुस्तान और हाईलैंड का मुकाबला था. ध्यानचंद और टीम के दूसरे साथी अचानक बीमार हो गए. कप्तान भी उस वक्त मौजूद नहीं था. टीम के मैनेजर ने करो या मरो का नारा दिया. ध्यानचंद को तेज़ बुखार था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं तो फ़ौजी हूँ और एक फ़ौजी को दिलेरी के साथ जंग में जाना चाहिए. चुनांचा हिंदुस्तानी टीम तमाम ताकत बटोर कर मैदान में कूद पड़ी. सो दिस इज़ आवर टुडेज पोर्शन. ओके, तो हिंदुस्तान में हॉकी कैसे आया? ये अंग्रेज़ जब ब्रिटिश लोग आया था ना, उस वक्त अंग्रेज़ का थ्रू इंडिया में क्या हुआ, हॉकी इंट्रोड्यूस हुआ. ओके, फिर 1885 में और उसका जो फर्स्ट क्लब यानी हॉकी क्लब था वो कहाँ हुआ? कलकत्ता में. 1885 में मुल्क का पहला हॉकी क्लब कलकत्ता में कायम हुआ. इन 1885 द फर्स्ट हॉकी क्लब वाज फाउंडेड इन कोलकाता कोलकाता इन 1885. ओके, हिंदुस्तान में पहली दफ़ा 1928 के ओलंपिक खेलों में हाईलैंड को फाइनल में हराकर हॉकी में तलाई तमगा हासिल किया. इन 1928 इंडिया डिफीट टू जस्ट व्हाट, उसको हराकर बोले तो डिफीट इंडिया जस्ट डिफीट हुम हाईलैंड इन फाइनल एंड ही ऑल्सो अचीव व्हाट, तलाई तमगा बोले तो गोल्ड मेडलिस्ट. गोल्ड तलाई बोले तो उस वक्त सोने का तमगा नहीं था, लेकिन एक क्या बोलते हैं हम, एक लोहे का तमगा बोलते नहीं, पीतल का तमगा, पीतल, समझा, पीतल का तमगा उस वक्त का बहुत क्या कीमती और प्रीशियस पीतल, प्लैटिनम उसको. तो उस वक्त स्टार्टिंग में था ना, तो उस वक्त कोई ऐसा सोना फिर सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज ऐसा कुछ नहीं था उस वक्त. तो उस वक्त क्या लोहे का एक प्रीमियम ऐसा चलता था. ओके, तो 1928 के ओलंपिक्स में इंडिया क्या किया, हाईलैंड को डिफीट करके वो मेडल हासिल किया. उसके आफ्टर देन 40 इयर्स तक क्या हुआ, हिंदुस्तान का जो हॉकी टीम था वो 40 इयर्स तक क्या पूरा चैम्पियनशिप था, सारी दुनिया पर छाई रही. बोले तो मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इट वाज छाई रहना बोले तो स्प्रेड, छाना, समझिए. तो हिंदुस्तान क्या था, तकरीबन 40 साल तक हॉकी की, हिंदुस्तान की जो इंडियन हॉकी टीम थी वो 40 इयर्स तक पूरा दुनिया पर क्या सब दुनिया कंट्रीज़ वाला बोलता था हाँ इंडिया इज़ द बेस्ट इन हॉकी, ऐसा सब तो दुनिया पर छाए रहना बोलते हैं. हिंदुस्तानी हॉकी की तारीख ही मेजर ध्यानचंद के ज़िक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते. इफ़ यू वांट टू कंप्लीट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हॉकी, so we have to discuss about the Major Dhyanchand. So now we will discuss about little bit about the Major Dhyanchand.
वो इलाहाबाद के एक राजपूत ख़ानदान में, राजपूत ख़ानदान बोले तो रॉयल फैमिली, राजपूत ख़ानदान मीन्स राजपूत फैमिली है, लेकिन वो एक रॉयल फैमिली है। ओके, तो इलाहाबाद में वो एक कब 29 अगस्त 1905 को वो बर्थ हुआ उसको। ओके, फिर 16 साल जब वो एट द एज ऑफ 16 ही जस्ट जॉइन टू आर्मी with what with low position, means as a just army. Okay, and he just what develop his career in army force and became a major. Okay, तो वो 16 साल की उम्र में फौजी में मामूली सी सिपाही की हैसियत से भर्ती हुआ मीन्स ज्वाइन होना। ओके, फिर और मेजर की ओहदे तो बोलो तो पोजीशन बोलते हैं, ओहदे पोजीशन। ओके, वो फौज के एक ऑफिसर की निगरानी में हॉकी खेलने लगे। आफ्टर दैन ही वॉज प्लेइंग अंडर दी सुपरवाइजर और अंडर दी ही वॉज जस्ट टेकिंग ए ट्रेनिंग फ्रॉम ऑफिसर। ओके, फॉर हॉकी। एंड देखते ही देखते, वो हम ऐसे बोलते देखते ही देखते मीन्स यानी क्या ज़माना जो दहर है, जो पीरियड्स क्या होता है, यानी ईयर्स पास्ट होते 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 ध्यानचंद क्या बन गया, एक मोस्ट वैल्यूएबल क्या हॉकी प्लेयर हुआ ध्यानचंद। ओके, हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने जब पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया तो फाइनल में हिंदुस्तान और हाईलैंड का मुकाबला था। द फर्स्ट टाइम व्हेन इंडिया पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक, सो एट फाइनल ही वाज जस्ट his match, India has match with the final match was with Highland, and at that moment every were very ill and sick, and at that time the captain was not present, so the manager of the team, he just just slogan, just give them a slogan of do or die. Okay, karo ya maro. So that time Dhyan Chand was also very sick and ill. So he was just thinking that I am a soldier. I have not I can't give up. I can't give up. I have to be what I have to just step. I have to take a step with brave, because I am brave. Okay, and the soldier never quit. The soldier have to participate in every situation. Okay, जंग में जाना चाहिए। चुनांचा हिंदुस्तानी टीम तमाम ताकत बटोर कर मैदान में कूद पड़ी। So every person was just ताकत बटोर कर मीन्स बटोरना हम क्या बोलते हैं, टू कलेक्ट। Actual means बटोरना to collect, but here means they were just being what strength and stamina to each others, and they are just supporting to each others. Okay, and just they मैदान में कूद पड़ना बोले तो मीन्स कूद पड़ना एक्चुअल मीन जंप नहीं है यहाँ पे, मीन्स उन लोग क्या मैदान में एक जोश के साथ विथ क्या फुल एनर्जी होकर आए हैं उन लोग मैदान में। ओके, समझा? सो इफ हियर वी फिनिश अवर दिस चैप्टर, not chapter but portion. So inshallah we will continue next period. Here we go. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.